दोस्तों वीकेंड का वार आ चुका है और जैसा शाहरुख भाई ने प्रेडिक्ट किया था वो सच हो गया है। कोई भी नहीं निकला भाई। बिग बॉस कहते हैं कि नया प्रोग्राम है एज ए नया। इसके अंदर कुछ पुराना नहीं होगा, वही पहले भी ये हम्म। होता था कि पहले वीक में नहीं निकालते थे। रीज़न ये था ना कि यार चलो नवरात्रि है तो फेस्टिवल चाहते हैं कि वहीं पे फटा करते हुए गुजारे, कोई अच्छे तरीके से घर पे ना गुजारे। तो ये इत, इनका सारा प्लान था। इतना ख्याल करने लगे ना बिग बॉस लोगों हम्म। का, घर वालों का। हाँ। क्या ही बात है। और ये जिस तरीके से एक एक इशू उठा था यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी का, जो हम्म। कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अभी भी लोगों के अंदर कुछ हीटअप हुआ ये सारा मामला, हम्म। जो कि बाबू भैया काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि यार लग रहा है शो सिर्फ और सिर्फ अंकिता, विक्की, ऐश्वर्या, नील, एक्स कपल जो आपके अभिषेक, हम्म। ईशा, हम्म। ये उनको जिताने के लिए हम सिर्फ जोकर हैं। यार मुझे लग रहा है जब सलमान खान आए ना, वो कहते भी हैं जब गेम खेल रहे दिलवाला हो तो वो हम्म। बाबू भैया आते हाँ। हैं तो कहते हैं कि तुम तो ऐसे तो पहले हफ्ते में निकल जाओगे, दिख नहीं रहे हो, ये नहीं है। तो हाँ। मेरे ख्याल से जो है ना, वो उन्होंने बोला है कि भाई मैं ऐसे कैसे नहीं दिख रहा। हम्म। तो उन्होंने कहा बोला मैं लेता हूँ डायरेक्ट बिग बॉस से पंगा, हाँ। कि बिग बॉस आप बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हम्म। हैं। और ये कितना कि यार खुल्लम खुल्ला इतना बहुत ज़्यादा ही हो गया। मतलब हम 11वें 12वें हाँ। 13वें 14वें नंबर पे आ रहे हैं, मेरे माँ बाप घर वाले देख रहे हैं, वो रात 12 बजे तक बैठे देखते रहे हाँ, हैं मेरा भाई। टास्क कब आएगा? अब भाई 11 बजे ख़त्म हो जाता है, 12 तक बैठे कि मैं, पहले तो ये यही पूछो। सुनने वाली बात है, या तो 24 घंटे वाला देख रहे हैं लोग। तो माँ बाप जो है बेचारे वो बैठे हुए हैं कि यार मेरा जो तो है वो बाबू ये भैया भी कब देख रहे आएगा। होंगे कि आप हरकतें क्या कर रहे हो। हाँ। नहीं, ये कुछ भी कर तो ही नहीं देख, रहे। नहीं कर रहे लेकिन कल जो कर रहे थे, जैसे वो पूरा, वो ये भी देख रहे होंगे ना जो हम्म। पूरा पंगा उन्होंने लिया, हम्म। नील और विकी और अंकिता वाला, वो ये करेंगे उड़ता यार। हुआ तीर का यार चलो हाईलाइट होने का वही तो मौका कह मिला रहा है, हूँ, अब मैं टीवी वालों अगर के वो साथ देख बढ़ता रहे हूँ। होंगे तो ये भी कह रहे होंगे कि यार बेटा क्या कर रहा है ये, हाँ। तो बाइक ही चला ले। तो यही है। तो मुझे लग रहा है कि वो जानबूझ के ना, जब से सलमान खान ने बोला कि बेटा दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं, हम्म। तो उन्होंने बोला कि अब मैं डायरेक्ट बिग बॉस से पंगा लेता हूँ ताकि बिग बॉस मुझे कुछ बोलें ऑब्वियसली, और फिर हो के हाईलाइट हो। हाईलाइट हूँ मैं और मुझे फुटेज मिले। हाँ, वो, दंड देंगे बिग बॉस हाँ, उनको तो कुछ। मुझे लग रहा है कि इनकी वो वाली स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो शुरू से ही ना हम्म। इस तरफ हैं कि हाँ, बाबू भैया सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है वो बाबू भैया ही हैं, जो थोड़ा सा बहुत क्लेवरली खेल रहे हैं। और लोगों हम्म। को देखा भी है वो स्कीमिंग करते हुए कि हम्म। भाई दोनों तहलका और अरुण के साथ बैठे हुए स्कीमें बनाते हाँ। रहते हैं। और कल नील वाला जो पूरा वाक़या है उसमें भी नील के साथ घुस के ना कि भाई ये वो, हम्म। तो वो मुझे लग रहा है उनकी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, ये जो भी वीकेंड के वार में छोटी मोटी गेम्स चल रही है और उसको ज़्यादा इंगेजिंग बनाया जा रहा है, उसमें एक बात मुझे काफ़ी सच लगी कि तहलका जो है वो, जो शुरू में आया है 2-3 दिन उसका तहलकापन सामने आया, उसके बाद बिल्कुल ही गायब हो गया वो। जो बात है, तहलका जो है ना वो फ्लॉप हो बैठ गया गया। है। हाँ, बीच में शुरू में था, चलो जोक्स वगैरह हम्म। कर रहा है, चीज़ें कर रहा। उसके बाद हमने देखा खानदादी के साथ वो ज़्यादा उसको समझाने में लग गया, फिर वो हम्म। एकदम से गायब ही हो गया। अंकिता को बहन भी बनाया, उसके बाद उनसे भी भिड़ पड़ा। हम्म। तो तो ये यही हुआ कि यार इस पूरे वीकेंड के दो जो एपिसोड आए उसमें यही हुआ कि यार जो भी गेम्स हुए ना उसमें नज़र आ गया कि किसके अंदर दिल में दिमाग हम्म। में जो है ना वो किसके लिए नफरत और ये सारी चीज़ है, हाँ। वो खुल के सामने आ रही है। मतलब कोई भी जो ना टास्क एज अ टास्क वो चीज़ नहीं कर रहा था हम्म। कि वो बोलने के आपको क्या लगता है ये ऐसा है वैसा है, तो वो उसका नाम ले लेते जो कि उनको पर्सनली हाँ, जो ना जिससे पढ़ा है तो जैसे एक। वो सलमान खान जो है वो पूछ रहे थे कि आप जो है वो क्या, कौन दिल से बोल रहा है कौन दिल से नहीं बोल हाँ रहा है, और उस जी। पर फिर वो प्रेशर हवा का डाला जाता था। हाँ जी। तो फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे से पूछते हो कि आप अपनी फीलिंग बताओ, फिर दूसरे बंदे से ये पूछा जाता है उस बंदे से जिसकी से कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, जो दुश्मनी चल रही है, उसी से पूछा चाहे क्या ये दिल से बोल रही है, तो ज़ाहिर सी हम्म। बात है वो बोलेगा नहीं भाई दिल से तो नहीं बोल रही, मैं तो ये हम्म। समझती हूँ, मैं तो ये समझता हूँ। तो ख़ास चुन चुन के ऐसी एक्टिविटीज़ लाई गई है बिल्कुल। कि कोई कसर बाकी नहीं रह जाती। बिल्कुल। और बैक टू बैक, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक्टिविटी ऐसी थी बाकी फन एक्टिविटीज़ थी, सारी कुछ ना कुछ ऐसी घुमा फिरा के ला रहे थे हम्म। कि कोई रह ना जाए, सबको पता चल जाए कि भाई मेरा इससे मसला है, मेरा इससे हम्म। मसला है। और उन्होंने अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया था कि इस घर वाले उस घर का करो, फिर हाँ। एक इंडिविजुअल इस इंडिविजुअल का करो। हम्म। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया कि अब कोई कसर नहीं रहती कि यार ये इसको नहीं पसंद करता या नहीं। अब मुझे पता है कि यार मुनव्वर को कौन पसंद करता है कौन नहीं करता, मुझे पता है हाँ, मनारा के पीछे कौन लगा हुआ है, ईशा को कौन हेट करता है, ग्रुपिंग सारी सामने आ गई वो है। सारी सामने आ गई, लेकिन वही वाली बात है, अभी एक हफ्ता हुआ है, ये हम्म। चेंज होगी। हम्म। क्योंकि अगर आप देखें ना ग्रुपिंग की अगर बात की जाए तो अंकिता, ठीक है, और आपका विकी और हम्म। ईशा और अभिषेक ये एक ग्रुप में है, ठीक है, जिसके अंदर मुनव्वर भी होता है। लेकिन मुनव्वर आपको ये पता है कि मुनव्वर ग्रुप में नहीं है। वो हम्म। अगर कोई वहाँ पे गलत हो, जैसे उसने बोला ना मनारा वाले पे, जब हाँ। अंकिता कहती है कि अगर अंकिता जब उसको टारगेट वाला लगाने आती है तो हाँ। कहता है मनाला आप मनारा से पंगा ले रहे हो मुझसे। हाँ। 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 तो खैर वो किसी ग्रुप का नहीं है। हम्म। बाकी दूसरा ग्रुप जो आपका वो बनता हुआ दिखता है वो ये है कि यूट्यूबर्स का, जिसके अंदर हम्म। आपके ये हैं, अरुण है, आपका बाबू भैया हैं, हम्म। आपका तहलका है, आपके जिगना जी हैं, हम्म।
तो ये एक ग्रुप सा बनता हाँ। हुआ दिख रहा है कि यार इसके अंदर वो बैठे हुए आपस में कॉन्स्पिरेसी एक हो रही हम्म। होती है, तो वो वाला चक्कर है। लेकिन बाकी जो है वो अभी तक सॉर्ट कर रहे हैं कि यार हम किधर जाएं। मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आई ना, वो ये है कि समझ क्या नहीं आई, जो मुझे लगता है कि यार गलत हो सकता है, वो ये है कि मुनव्वर जो है ना मनारा के साथ है, लेकिन मनारा जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है। मैं कहूँगा वो बात बात उसको दिल पे लग हम्म। जाती है, वो रोना शुरू हो जाती बहुत है। सेंसिटिव है, स्ट्रांग हाँ, नहीं है। जो बात है, तो यहाँ पे आपको दिमाग से ऐसे खेलना है कि यार आपको एक अगर कोई अच्छा भाई ये बात जो अच्छा है तो आप उससे बस हंस के अच्छे से मिलो, जो बुरा है उससे भी हंस के अच्छे से मिलो, हम्म। बना के रखो ताकि हम्म। आप आगे तक जाओ। हाँ। क्योंकि मनारा जो है ना वो फटे कर लेती है क्यों- और मुनव्वर उसके स्टैंड में खड़ा होता है। तो मुझे वो होता है कि यार कहीं कभी ऐसा होगा कि यार वो मनारा गलत होगी और उसके बाद जो है ना वो इमोशंस में आके वो। मुनव्वर ऑब्वियसली मनारा को सपोर्ट एक तरीके से हम्म। कर रहा है और वो करेगा, तो वो हम्म। उसकी वजह से वो फिर नेगेटिव इमेज तो नहीं उसकी बन जाएगी। हाँ, तो हो मुझे सकता है। ये बड़ा होता है। क्योंकि आज की भी एपिसोड से वो थोड़ी सी एक सॉफ्ट कॉर्नर इंक्लिनेशन मुनव्वर की नज़र आई मनारा की तरफ। हाँ जी। तो बिल्कुल ये उसके अगेंस्ट जा सकती है। हम्म। एक हम लोग शुरू में जब प्रीमियर आया था तो हम काफ़ी इस बात में बहस कर रहे थे कि यार ये जो ईशा और अभिषेक हैं, ये बहुत ही अजीब है, इनका कुछ समझ नहीं आ रहा। हम्म। स्टेज पे कुछ और, घर पे आ गए तो कुछ और यही सवाल का जवाब जो है वो हमें सलमान खान के थ्रू मिला। उन्होंने वही उनकी क्लिप चलाई बिल्कुल। जिसपे ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे अपनी हर सवाल के जवाब को। फिर पूछा गया ईशा से कि भाई क्या सीन है, और वहाँ जो है ना सबसे बड़ी झूठी, हम्म। उसका टाइटल जो है वो ईशा के नाम हुआ कि यार आप बहुत ही मतलब नहीं समझ सकता आपको कोई। हाँ, जो हमने पहला एपिसोड स्टार्ट हुआ था हमारा यही था कि यार शुरू में ही स्टार्ट होते ही बिग बॉस वो लड़े और फिर अगले सीन के अंदर वो आपस में जो है ना वो अच्छे से हुए हुए, तो हम यही हम्म। कहते हैं कि यार इनका समझ नहीं आ रहा कि क्या बॉन्ड है क्या है। तो जब आपका हम्म। एक जो है ना बॉन्ड होता है ना किसी से हम्म। पहले, तो उसमें यही होता है कि यार आप फिर दोबारा, जो मुनव्वर ने भी ये चीज़ बोली थी कि वापसी दोस्त नहीं बन सकते। हम्म। तो लेकिन ईशा जो है ना ऑब्वियसली एक वो बॉन्ड रहता है, ईशा उसके साथ अटैच्ड है लेकिन वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। उसने ये बोला कि यार वो जितना एग्रेसिव है वो चीज़ है वो बर्दाश्त नहीं मैं कर दोस्त सकती। रहना चाहती हूँ, करीब रहना हाँ, चाहती हूँ, लेकिन मैं हाँ, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आना अभिषेक को चाहती। वो ये कि यार वो उसको प्यार है, वो हाँ। चीज़ है, तो ये वाला मुझे एक चीज़ क्लियर हो हम्म। गई है कि अटैचमेंट है, ठीक है, हम्म। लेकिन वो एज अ फ्रेंड उसको रखना चाहती है दोनों के उनके। स्टेटस हमें पता है। हाँ, सलमान खान ने यही कहा कि उसको कि यार ईशा को या तो कर ले या तो जाने दे, उसको लटका हाँ, के क्यों रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि अभिषेक ने कह दिया भाई मुझे तो रिलेशनशिप चाहिए और मैं इसका फ्यूचर देखना चाहता हूँ, वो कह हाँ। रही मैं फ्रेंड जोन कर दिया है मैंने, मैं करना नहीं चाहती। लेकिन इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझाने के बाद, फिर जब सलमान खान ब्रेक पे जाते हैं और वो लोग दोनों साथ में बैठे होते हैं, हम्म। फिर भी वही ऐसी किस्म की, इस किस्म की अटैच्ड बातें हो रही होती कि लग रहा था यार अभी तुझे समझाया है हम्म। कि भाई ख़त्म कर इसको, छोड़ इसको, कोई और मिले, ये मूव ऑन हो। हम्म। लेकिन ईशा को भी लग रहा है छोड़ पकड़ में जोर आ रहा है कि मतलब मुझे रखना भी, क्योंकि हाँ। मुझे कहीं काम आ सकता है, अभिषेक कहीं हेल्प कर सकता है, और उसको फिर रखना अब भी नहीं है। ये ना कि यार अब जो मसला होने वाला है ना वो यही है कि यार 4 महीने ये हैं, हम्म। 4 महीने इनको सॉर्ट करनी पड़ेगी ये हम्म। चीज़, या तो बिल्कुल अलग हों या फिर एक साथ हों। क्योंकि 4 महीने ऐसे ही अगर चलता ना तो बड़ा इनके लिए भी मसला है और लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि वही वाली बात कि ईशा का कोई बड्डा होता है तो अभिषेक बीच में घुस जाता है, अभिषेक का हम्म। होता है ईशा का घुस जाती है ईशा के बीच में। हम्म। तो ये अगर इन्होंने सॉर्ट नहीं की ना तो बड़ी बड़ी आगे लगेंगी, हम्म। बड़ी जो है ना फायर क्रिएट होगी। खानजादी का बड़ा मसला ये लग रहा है, जो मनारा ने भी एक चीज़ वहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि शायद वो, जो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने बीप कर दिया या उसको पूरा बताया नहीं, लेकिन बाइपोलर नेचर है उनका कि एक वक्त में बिल्कुल ही अच्छी, एक वक्त में बिल्कुल ही बुरी। और बड़ा अजीब लग रहा था कि यार सलमान खान 4 दफ़ा टोक चुके हैं भाई इसको बोलने दो, बोलने दो, हम्म। लेकिन वो चुप नहीं हो रही बंदी। वो बिल्कुल। हर किसी को बोलती है, और इवन जब आपका सलमान खान सब जा चुके हैं और ब्रेक चल रही है, उस पे भी घर वालों को, सी मैंने बोला था मैं नहीं हूँ, ये और है, कोई और है, और हर किसी का दिमाग खाना, उसके पीछे पड़ जाना। तो जो जैसा शुरू में ही आई थी, इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। जो बात है अब यही है ना कि यार शुरू में वो कुछ नहीं बोल रही थी, फिर रैप वैप करना शुरू मिल, अब जो है ना इरिटेट हो फजूल जाता है बंदा। फजूल के फट। अब वही वाली बात अभिषेक का मुझे जो लगता है, जो कि सलमान ने ही बोला कि अभिषेक ने बर्थडे स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि वो खानजादी ने किया, वो उसको वो कन्वर्सेशन करनी ही चाहिए थी, क्योंकि वो हम हम्म। भी देख रहे थे हाँ। कि वो सोने की कोशिश कर रहा है, वो सोने के लिए जा रहा था, हम्म। लेटा हुआ था। वो पूरी जो उसने क्रिएट की, मुझे लग रहा है कि हम्म। उस पर खानजादी एट फॉल्ट थी, और उसको जो बढ़ाया है चीज़ गई, वो जितने भी आगे वो हम्म। बड़ी है फाइट, वो खानजादी की वजह से हुई है। हम्म। तो ये चीज़ तो है, वो थोड़ी सी जो है ना। लेकिन एक बड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है कि यार कोई खानजादी के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो इसे डिफेंड करना है, चाहे गलत हो या कुछ भी हो, बोलना है। मतलब हम्म। सामने वाले को बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना, और काफ़ी इरिटेटिंग होता है एज अ व्यूअर कि भाई उसको बोलने तो दो, बोल क्या रहा है वो, हाँ, हाँ। चपड़ चपड़ चपड़, बीच उसके में आप उसके नहीं सुन मूड सकते। स्विंग्स होने क्या हो रहे हैं मुझे खुद समझ नहीं आ हाँ। रहा। अब जैसे वो मुनव्वर के साथ खड़ी हुई होती हम्म। है अंदर, हम्म। और वो
कह रही मुझे स्वीट हो घर गई थी। जाना है, मुझे घर स्वीट हो गई, फिर एकदम से फिर मुझे घर जाना है, मुझे घर हाँ, जाना, मैं क्या था यार, ये क्या बंदी है, इसको समझ या नहीं आ तो रहा। आप चले जाओ या सलमान खान के सामने या बिग बॉस के सामने डायरेक्ट कह दो कि भाई हम्म, मैं जा रही हूँ, हम्म, मेरे लिए दरवाज़ा खोल दें। ये या तो फुटेज खा रही हैं या इनका असल में कोई मेंटल इशू है जो कि हमें नज़र आ रहा है घर में। इस बंदी को देख के जो है ना काफ़ी इरिटेशन होने लगी है एज अ व्यूअर, क्योंकि वो चुप नहीं हो रही। हाँ थोड़ी सी इसकी ये चीज़ है, खानदानी को उसको जो है ना सॉर्ट करना पड़ेगा, वरना फिर वही बात है, अपने लिए खुद मसले क्रिएट करेगी। हम्म। दूसरा एक चीज़ और मुझे ये हुई कि यार अंकिता जो हम शुरू में भी देख रहे थे, तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व चीज़ों में नहीं होती थी, नहीं थी। अपना में रहती, लेकिन अब इन्वॉल्व हो रही है मेरे ख्याल से बिग बॉस जब से थेरेपी की थेरेपी और के थोड़ा बाद प्रेशर। से। लेकिन अब लोगों को बुरी लगने लगी है, कह रही कि शुरू में बहुत अच्छी थी, हम्म। टास्क में भी जो हुआ, कह रही शुरू में बहुत अच्छी थी और बहुत रिस्पेक्ट थी इनकी, लेकिन अब जो है ना वो हर चीज़ में बहुत लीडरशिप ले रही हैं और हर चीज़ में घुस रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। ईशा को तो असिस्टेंट का टाइटल मिला क्या? असिस्टेंट दिया। असिस्टेंट है असल में ईशा, लगता है आपको? यार असिस्टेंट तो नहीं, अब वही बात है ना कि अब मनारा में थोड़ी सी कमी है दिमाग की, ठीक है। अब वही उसको मुनव्वर ने भी समझाया, हम्म। वही वाली बात जो मैं कहता हूँ कि किसी गलत के लिए अगर कोई मनारा का भी गलत हुई तो मुनव्वर हम्म। स्टैंड लेगा नहीं लेगा, तो हम जब देखते हैं कि अंकिता से पड्डा हो एक होता है, तो अंदर जो है ना वो जब वो रो रही होती है दिल वाले कमरे में बैठ के, तो मुनव्वर आप देखें कुछ बोल नहीं रहा होता, कुछ कहते भी हैं नहीं बोलने बोलेगा, दो उसको। बोलने दो इसको, वो नहीं सपोर्ट डिफेंड नहीं करेगा कि नहीं यार वो सही हम्म। है, या उसको गलत नहीं बोलेगा। जो खानदादी हम देखते हैं वो हम्म। आग लगाई जा रही है कि शीज़ फेक और हम्म। अंकिता फेक है ये वो, लेकिन मुनव्वर जो है ना बहुत सेंसिबल इंसान है। हम्म। देखिए कोई भी बात हो मुनव्वर की तारीफ शुरू हो जाती है। खैर, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि मनारा जो है ना वो थोड़ी सी दिमाग उसका कम है, उसको चीज़ समझ नहीं आती है। हम्म। वो उस वाली बात पे जो अंकिता से पड्डा हुआ वो भी अलग अजीब सा था। अंकिता से भी जो फटा हुआ वो सेंसलेस एज़ इन तुक नहीं बनती थी। उसके बाद हम्म। यहाँ पे भी वो उसके असिस्टेंट बोली है, मतलब वो वर्ड्स का जो है ना वो थोड़ा-सा गलत इस्तेमाल करती है। असिस्टेंट तो हम नहीं कहेंगे, असिस्टेंट तो फिर वही हो गया ना कि जो बिल्कुल गुलाम है, आपके पीछे-पीछे चल रहा है। अब एक बॉन्ड बना हुआ है उनका तो बना हुआ है, अब आपके साथ अगर वो नहीं बन रहा तो ये तो नहीं हो सकता ना, फिर आप भी फिर बोलो कि मनव्वर आपका असिस्टेंट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हम्म। कल हमने लेकिन ये देखा कि जो पहले फटे हुए थे इस वीकेंड के बाद से पहले, वो थोड़े-थोड़े हम्म। सॉल्व हुए भी, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कसर कंप्लीटली बाकी है, सॉल्व नहीं हुए, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक चीज़ हो जाती है ना वो दिल में रह जाती है रह जाती है। और आती है फिर बाद में। अब जैसे नील विकी का पूरा था, विकी ने उसको पूरा समझाया कि भाई ये था, उन्होंने सॉर्ट किया, लेकिन हम्म। फिर भी अंदर जो है ना वो एक है, हम्म। एक दोनों के बीच में ना हम्म। खटास सब है। नील के में शुरू से ही शुरू से क्या बीच में दिख गई थी, जब वो बिल्कुल सबको विकी के बारे में बता रहे कि वो ऐसे करता है, ये करता है। उसके बाद मनारा और क्या कहते हैं ईशा का है, अंकिता, ईशा का भी, अंकिता का भी अंकिता वो का भी है। सॉरी किया जब मुनव्वर ने बताया समझाया कि उसके बाद भी टास्क में वो सारी बिल्कुल चीज़ें वो। बोल रहे हैं एक दूसरे को। तो वो यही हो रहा है कि यार हम्म। सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन वो दिल से सॉरी हो नहीं रहा है, बस सामने ये चीज़ हो रही दिखावा है कि है बस। दिखावा है कि हाँ भाई चलो पीस हमने थोड़ी क्लियर कर थोड़ी लिया। देर के लिए पीस क्रिएट करने के लिए, हुँ, लेकिन वो चीज़ आप सामने एक हुँ। चेहरा नज़र आता है और आपको चीज़ें याद आने लग जबकि वो जाती हैं। अच्छा अच्छा जबकि बड़ा वो अच्छा मोमेंट था जब मुनव्वर अंकिता को बताता है कि यार वो ऐसा ये है कि वो आप ईशा से क्लोज, ईशा हो गई है तो बस वो अच्छी बड़ी जेलस हो रही एग्जाम्पल है। थी, एक्सप्लेनेशन और थी। वो जाके जब अंकिता उसके साथ बैठ के बात कर रही होती है और उसको आई लव यू वगैरह सारी चीज़ें दोनों करते हैं, बड़ा क्यूट क्यूट मोमेंट मोमेंट था। था। मैं बड़ा होता क्या चलो एटलीस्ट हम्म। ठीक हुआ इनका हाँ। आपस का, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए जो ना हम्म। समझे ये एक ही ग्रुप के ही लोग हैं जो कि जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हाँ। या जिनकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लग रही है। हम्म। मैं कहा चलो अच्छा इनके बीच की वो चीज़ हम्म। क्लियर हुई। बाकी लेकिन जो, फिर टास्क के अंदर वही हुआ, लेकिन बिल्कुल। फिर एक मिनट, लेकिन फिर टास्क के अंदर वही हुआ कि फिर से हम्म। आपस में एक मुंहमारी हो गई। और एक और चीज़ जो देखने में आ रही है कि एक मसला जो सॉल्व शायद हो चुका था, मैं समझ रहा था कि अंकिता और उसके हस्बैंड विकी हुँ, का, विकी काफ़ी ज़्यादा लाउड हुए थे कि भाई तुम्हें हुँ, समझ क्यों नहीं है, तुम चाहती क्या हो, और फिर अंकिता ने कहा था ठीक है मैं समझ गई, अब नहीं करूँगी। वही चीज़ फिर से उभरने लगी है और उसे फिर से ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मुझे इग्नोर कर रहा है विकी, और उससे मेरे ख्याल से हज़म नहीं हो पा रहा। उसे पता भी सच क्या है, लेकिन वो फिर भी चाह रही है कि मुझे अटेंशन मिलती रहे। इवन तो हमने ये देखा कि अब तो उससे ज़्यादा जब से वो चीज़ हुई है उससे ज़्यादा थोड़ा क्लोज़ है, बाकियों के साथ हमें कम देखा। हम्म। लेकिन अंकिता का अभी भी है कि यार पूरा वो टाइम अटेंशन वो सीकर है, उसको अटेंशन चाहिए। अटेंशन सीकर कह रहे हैं, क्लिंजी कह रहे हैं, हम्म। मतलब वो है कि हस्बैंड चाहिए तो फुल चाहिए। अटेंशन चाहिए उसे, मतलब शेयर नहीं करनी वाली चीज़। हाँ। देखते हैं, लेकिन टफ होगा ऑब्वियसली, उसको समझने की नीड है। अभी ये फिर वही चीज़ होगी जब मैंने उसका रिएक्शन देखना है विकी का कि वो बोलता क्या है, क्योंकि हम्म। जब ये पूरी हुई थी वो बड़ा जो ना फट गया था कि यार मतलब प्रॉब्लम क्या है, समझाए ना हाँ, बंदा को। उसने वंस एंड फॉर ऑल हाँ, को ये था कि बार बार कचर कचर सुनू से एक जो कि बार आप फटा करके ख़त्म करो उसको। अंकिता ने फिर कहा भी था कि नहीं अब नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर शुरू हमने हो गया। प्रोमो से देख लिया कि यार वो चीज़ दोबारा वापसी हम्म। आ रही है। दूसरा जब वो कृति सेनन और टाइगर टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ आते हैं, तो उसके उस वाले गेम में भी आप देखें
तो तहलका भाई जब वो पिक्चर लगाने जाते हैं तो पहले दिल वाले घर से लेते हैं अंकिता की। अंकिता वो कह रहे हैं कि इनका फ्लॉप लगा ट्रेलर, उनके मुझे दिखी नहीं, ये पार्टिसिपेट नहीं करती। तो अंकिता भी कहती है आप मेरे लिए गाने लिखते थे कि वो पता हाँ नहीं कौन सा कि अंकिता और पता नहीं क्या वही बनाया हुआ था, वो हाँ गाते रहते थे। ठीक है, और फिर आप क्या कहते हैं बहन बनाया हुआ था, और आप कह हम्म, रहे हैं कि मैं दिखी नहीं हूँ, मैं चीज़ हाँ नहीं। फिर वो दूसरे आते हैं नवेद पे, दम दम वाले में या दिल हम्म, दिल दिमाग वाले में। दिमाग वाले में। तो वो नवेद पे आते हैं, नवेद भी यही कह रहा है कि आप तो मुझे ये बोलते थे, मैं हाँ ऐसे बोलते थे, फिर तो आप तो यू आर टूट माई गए थे। मैन, यू आर माई मैन। हाँ, यू एम ए मैन। तो वो कि वो भी वहाँ भी तो जलील हो गए। तहलका भाई कभी ना वो ये कि अब एकदम से उनका गेम जो है ना ड्रॉप हो गया है, उनको हम्म खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वो बस वही वाली बात के सारे टास्क में सबने मेन मोस्टली हम्म, लोगों ने जो है ना वो से अपनी ग्रजेस और सारी चीज़ें निकाली जिनसे नहीं बिल्कुल। बन रही है कुछ हाँ दिमाग से, और कहते हैं अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। अब टास्क आएगा तो पता चलेगा कि अब कितने दिमाग से, कितना हम्म। दिल से, कितने दम से लोग खेल रहे हम्म। हैं, क्योंकि एक हफ्ता तो हमने मेरे ख्याल से अच्छा हुआ उनसे टास्क नहीं करवाया। हाँ। पब्लिक के सामने आपको वीक पॉइंट और आपके स्ट्रांग पॉइंट आपको भी पता चल गया एज अ हम्म। पब्लिक, और कंटेस्टेंट को भी आपस के वीक पॉइंट एंड स्ट्रांग पॉइंट पता चल गया। बिल्कुल। अब जब टास्क खेलेंगे तो मज़ा आएगा, सबको पता होगा कि वीक पॉइंट क्या है, तो बिल्कुल। स्ट्रेटजी के साथ लोग खेलेंगे। हाँ, लेकिन अभी भी वही कह रहा हूँ ना, अभी हमने टास्क वाली किसी की दिमाग देखा नहीं है कि टास्क आता है तो ऑब्वियसली इसमें दिमाग लगाना सोचना होता है। वो हम्म किस तरीके से डील करेंगे लोग, हाँ उसमें एक अलग ही पर्सनैलिटी सबकी दिखती है, अलग ही पता चलता है कि कौन कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें भी होता है कि जो टास्क परफॉर्म करेगा हम्म, वो ऑब्वियसली सेफ होता रहेगा, इस टाइप वाली चीज़ होगी। तो उसमें भी देखना ज़रूरी है। और दूसरा मुझे बस ये लगता है कि यार नवेद को बड़ा ना एक मौका मिला है कि बिल्कुल। यार ये इसमें एलिमिनेशन नहीं हुई, तो उसको टास्क या जो भी चीज़ करके ना अपने आप हम्म को सेफ करवाना है, क्योंकि फिर से अगर वो नॉमिनेशन में आया तो मेरे ख्याल से सबसे वीक जो है ना वो हाँ अभी वही है। तो अगर वो एलिमिनेशन में आ गया तो क्योंकि मोस्ट अभी भी प्रॉब्ली वही देखें जा तो रहा होगा। मनारा जो है वो कहीं ना कहीं कैमरे पे आ जाती, ज़्यादातर मुनव्वर के साथ आ जाती है, अंकिता से डांट खाते हुए या रोते हुए आ जाती है। अभिषेक जो है वो फिर बुली करता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ आ जाता है। नावेद का जो ये कम्युनिकेशन इशू है, हुँ। उसको बहुत जल्द अर्जेंट बेसिस पे कुछ ना कुछ करना होगा, हाँ जी। क्योंकि आज भी थोड़ा बहुत वो बोलता हुआ नजर आया जब बाबू भैया यूट्यूबर वर्सेस टीवी की बात कर रहे थे, तो वो एडवांटेज की बात कुछ कर हुँ। रहा था, लेकिन ये इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा ये वो। नवेद का वही है ना कि चलो बाकी अगर स्क्रीन पे नहीं आए तो सबकी कुछ ना कुछ फैन फॉलोइंग है, उनके ऑब्वियसली हम्म ड्रामा बिल्कुल टीवी है। सीरियल्स वगैरह किए हुए हैं, तो वो एक फ़ैन फॉलोइंग बन जाती है। हम्म बाकी जो है वो यूट्यूबर्स हैं, उनकी हाँ ऑलरेडी एक मैसिव बिल्कुल फ़ैन है। फॉलोइंग होती है। तो कोई भी ऐसा नहीं है सिवाय सना के, जो मुझे लगता है, और नवेद के, कि यार इनकी फ़ैन फॉलोइंग हम्म ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बाकियों से कम है। तो हाँ अगर ये कुछ कर भी लें ना, तब भी मुझे लगता है अगर ये एलिमिनेशन में आए तो ये दोनों जो है ना बहुत जल्दी। बाय चांस आगे तो आगे, वरना लक पे आ हाँ। गए, या लेकिन फैन फॉलोइंग के हाँ, बेसिस पे वोटिंग पे बहुत ज़्यादा वही मसला हो बात है। सकता तो है। मुश्किल ये है कि अगर किसी और से कंपैरिज़न में इनको वोट ज़्यादा हैं, जो मुझे लगता है, हो सकता है हम्म गलत हूँ। लेकिन बस यही है कि यार इन दोनों को स्मार्टली खेलना होगा कि अपने आप को सेव करें ताकि एलिमिनेशन से बच जाएँ। बिल्कुल ऐसा ही तभी है। ऐसे ही आगे जा सकते हैं। हम्म तो ये वाला चक्कर है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीकेंड का वार। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा।